पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक के खात्मे के लिए तुर्क सदर ने बड़ा ऐलान कर दिया। तुर्क वुज़रा इसी हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बातचीत के बाद बड़ा ऐलान कर दिया। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा कामयाब हो पाएंगे? तुर्की से कौन कौन पाकिस्तान आ रहा है? इन मुज़ाकरात में तुर्की से आने वाले वुज़रा का क्या किरदार होगा? आइए आपको तफसीलात बताते हैं। आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं, मैं अदनान शमीर हूं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गुज़श्ता चंद हफ्तों में कई झड़पें हो चुकी हैं, जिस दौरान दोनों तरफ से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद पड़ा है, जिसके लिए दोनों तरफ से तिजारत भी मुकम्मल तौर पर बंद है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान कतर में और तुर्की में कई अदवार हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात ताहाल कामयाब नहीं हो सके। मगर अब तुर्की की जानिब से एक और कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मुमकिना जंग से बचाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त टू फ्रंट वार के दहाने पर खड़ा है। एक तरफ भारत अपनी जंगी तैयारियां जोरों शोर से कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमारे जो मामलात हैं वो अफगानिस्तान से भी गड़बड़ हो चुकी हैं। इसी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मिलकर चाहते यही हैं कि अमन हो, लेकिन पाकिस्तान कुछ शराइत रखता है। वो जो शराइत हैं वो अफगान तालिबान उनको तस्लीम करते हैं, लेकिन तहरीरी तौर पर उनको मानने से इनकार कर देते हैं और तहरीरी तौर पर चीजों पर दस्तखत करने से भी इनकारी हो जाते हैं। गुज़श्ते चंद हफ्तों में हम देख चुके हैं कि कई अदवार मुज़ाकरात के हुए कतर में और उसके बाद फिर इस्तांबुल तुर्की में मुज़ाकरात के कई अदवार हुए, लेकिन कोई खातर खा नतीजा ना निकल सका। कई बार ऐसा हुआ कि दोनों जो फरीकैन थे वो एक नुक्ते पर पहुंचते, लेकिन उसके बाद वो तमाम तर जो मामलात तय होते, वो फिर जब जो तालिबान का वफ्द था वो फिर काबुल और कंधार से राब्ते किए जाते उनके, तो उन राब्तों के बाद वो कहते कि अब फिर हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने आती रही कि पाकिस्तान का एक ही मौकिफ था कि आप पाकिस्तान में जो कुछ करवा रहे हैं या आपकी जेरे साया जो कुछ हो रहा है उस पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन उसके बाद जो अफगान इस वक्त अबूरी हुकूमत वहां पे कायम है, उनकी तरफ से जबानी तो ये कहा जाता कि जी ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे अपना हाथ उठा लें, उनको ठिकाने प्रोवाइड ना करें और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे। लेकिन जब पाकिस्तान और जो दोनों ममालिक थे कतर और तुर्की, इन दोनों में जहां पर इन मुज़ाकरात में जो दोनों किरदार अदा कर रहे थे, जब वो और पाकिस्तान मिलकर कहते कि आप दस्तखत कर दें, तो उस वक्त जो अफगानिस्तान का वफ्द था वो इनकारी हो जाता था। इसी दौरान ईरान ने भी एक पेशकश की है। ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें ईरान एक अहम और कलीदी किरदार अदा कर सकता है। लेकिन आज से 2 रोज कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज़रबाईजान के दौरे पर थे। वहां पर उनकी मुलाकात रजब तैयब एर्दोगान साहब से होती है। वहां पर मामला डिस्कस किए जाते हैं, जिसके बाद अब एक सिफारती जराए ने यह खबर ब्रेक की है कि अब जो तुर्की के वजीर दिफा हैं, वजीर खारजा और इंटेलिजेंस चीफ जो हैं, वो पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि वो इसी हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे, जहां पर अफगानिस्तान को लेकर जो अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं उनको लेकर जो मामलात हैं उनको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और इसका अभी तक जो तारीख है वो तय नहीं हो सकी। तारीखें तय की जा रही हैं कि कब तुर्की की जानिब से वफ्द आएगा और वो पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेगा, और कब ये जो मामलात हैं वो बेहतर हो सकते हैं या किस तरह से पाकिस्तान उनके सामने अपना मौकिफ रखेगा। तो इस तरह से तुर्की की जानिब से बहुत ज्यादा पहले भी कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन अब ये तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान साहब की जानिब से एक बड़ी कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मुमकिन जंग से बचाया जा सके। मजीद इस पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने मेजबान अदनान शमीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।